दाता साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से बहुत ज्यादा कलाम तो नहीं करूंगा, आपको सिर्फ दो करामतें दाता साहब की सुनाता हूँ। एक करामत तो ये कि एक दिन दाता साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने एक बुढ़िया को देखा कि दूध लेके कहीं जा रही है। तो दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि ये दूध मुझे दे दो और इसकी जो कीमत बनती है वो मुझसे वसूल कर लो। तो वो बुढ़िया कहती है कि नहीं, ये जो दूध है ये तो राजू राय जोगी, ये बहुत बड़ा जादूगर था, गैर मुस्लिम था, मुसलमान नहीं था, तो इसको पहुंचाना पड़ेगा। तो अगर नहीं पहुंचाएंगे तो फिर इसका होगा ये असर कि हमारे जो जानवर हैं अगर हम दूध ना दें तो वो बजाय दूध के उनके थनों से खून निकलता है। तो दादा साहब रहमतुल्लाह अलैह सुनकर मुस्कुरा दिए और कहा कि आप ये दूध मुझे दे दें और आप बेफिक्र रहें, आपके जानवरों के दूध में मजीद बरकत हो जाएगी। तो उस औरत ने जो है वो दूध दादा साहब को दे दिया। तो आपने वो दूध ले लिया और जब ये औरत अपने घर गई तो इसकी हैरत की इंतहा न रही देखकर कि इसके जानवरों के थनों में दूध इस कदर उतर आया है। और इसने जब बर्तनों में दूध धोना शुरू किया तो घर के सारे बर्तन भर गए दूध से, लेकिन अभी भी थनों में दूध जानवरों के बाकी था। और ये इनकी जिंदा करामत देखकर तो जो दीगर जो लोग थे वो भी जोग दर जोग दादा साहब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में अपना दूध पेश करने लगे, उनको भी ये बरकतें जो है वो जाहिर होने लगी। तो अब वो जो जादूगर था राजू राय जोगी, ये दाता साहब के पास आया, बड़ा गोला हुआ, इधर तो अकीदतमंद इस अंदाज में आ रहे थे और उधर वो जो राजू राय जोगी जो जादूगर है वो परेशान हो गया कि ये कौन मेरे मुकाबले में आ गया है। तो दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास ये गया और जाके कहने लगा कि आपके पास कोई कमाल है तो आप दिखाए। तो दाता साहब फरमाते मैं तो अल्लाह का आजिज बंदा हूँ, हाँ तेरे पास कोई कमाल है तो तुम दिखाओ। तो उसने क्या किया, कमाल ये दिखाया कि वो ना हवा के अंदर जो है वो उड़ना शुरू हो गया। तो ये उसके पास बड़ा कमाल था उसके नजदीक। तो दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जब देखा कि ये हवा में उड़ रहा है और ये बहुत बड़ा इसका कमाल है, तो आपने अपने नालैन जो है वो उतारे और अपने जूते जो है हवा में उछाल दिए। तो जैसे ही आपने जूते हवा में उछाले तो जूते भी उसके साथ उस जादूगर के साथ उड़ने लगे। अब वो बड़ा मुतासिर हुआ और आपके कदमों में गिर गया और तौबा की और बैत भी आपके की। दादा साहब ने उसको अपनी गुलामी में कबूल फरमाया, तो अपना फैज भी उसको जो है वो दिया, मुसलमान वो हो चुका था। तो ये दादा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की जिंदा करामत बड़ी मशहूर है। इसी तरह एक और बड़ी मशहूर करामत है दादा साहब की कि जब आप लाहौर में तशरीफ लाए तो आपने एक मस्जिद अपनी रहायशगाह के साथ बनाई। ये अभी जो दादा साहब की जो मस्जिद है तो ये तो उस वक्त के जो उलामा थे उनके नजदीक इस मस्जिद की जो मेहराब थी ना, वो उनके नजदीक लग रहा था कि जैसे ये काबतुल्लाह की सिमत से ना कुछ हटके है। ये जो दीगर जो लाहौर की मसाजिद थी उनकी बनिस्बत ये थोड़ी जनूब की तरफ ज्यादा माइल थी। तो उनको इस पेशुबा था कि ये शायद ऐसा तो नहीं कि काबतुल्लाह की सिमत से ये हटके है। तो दादा साहब को जब पता चला तो आपने एक दिन साहब को मस्जिद में बुला लिया और खुद इमामत करवाई, नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद दादा साहब फरमाते हैं नमाज की अदायगी के बाद हाजिरी से मुखातब होके कि जरा देखो तो सही कि काबा किस सिमत है। तो जब हाजिरी ने देखा तो लाहौर की इस जामिया मस्जिद जो दादा साहब की है, यहां से लेके काबतुल्लाह शरीफ के गिर्द इनके दरमियान जितने पर्दे थे वो सारे के सारे पर्दे जो हायल थे वो हट गए और काबतुल्लाह को लोगों ने लाहौर में दाता साहब की मस्जिद से काबतुल्लाह की जियारत की कि मेहराब के ऐन सामने जो है वो काबतुल्लाह नजर आ रहा था और उनके शक जो थे, उनके जो गुमान थे वो दुरुस्त हो गए और उनको पता चल गया कि ये मस्जिद जो है वो ऐन की बरत की सिमत पर है। तो ये बहुत बड़ी करामत है दाता साहब की। ये अल्लाह तबारक व तआला अपने औलिया को ऐसी ताकतें अता करता है कि जो अकल में नहीं आती, और करामत होती वो जो अकल में ना आए। जो अकल में आ जाए उसको करामत थोड़ी कहते हैं। करामत होती वो है जो वली से सादिर हो और वो अकल में ना आए, और मुआजिजा वो होता है जो नबी से सादिर होता है। ऐसा काम कि जो अकल में नहीं आता, अकल को जो है वो हैरान कर देता है, अकल को आजिज कर देता है। जैसे डूबे सूरज को वापस पलटा देना, ये मुस्तफा करीम का मुआजिजा है। चांद के दो टुकड़े कर देना, ये मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआजिजा है।
درخت پیارے آقا کے قدموں میں آ کے جھک کے سلام کرتے ہیں، تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر پتھر کو حکم دیتے ہیں تو وہ پتھر پانی کے اوپر چل کر آپ کے پاس آ جاتا ہے، اور پھر حکم دیتے ہیں تو چل کے اپنی جگہ پہ واپس چلا جاتا ہے۔ تو یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ عقل نہیں مانتی، لیکن یہ معجزہ ہے۔ اسی طرح کرامت اس کو کہتے ہیں کہ جو ولی سے صادر ہوتی ہے اور وہ بھی عقل میں نہیں آتی۔ یہ اگر ایسی بات جو عقل میں نہ آئے، عقل کو عاجز کر دے، نبی سے ہو تو معجزہ ہے اور ولی سے ہو تو کرامت ہے۔ تو یہ داتا صاحب کی بہت بڑی کرامت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت کمال عطا کیا تھا، آپ تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے اور لوگوں کو جو ہے وہ آپ تبلیغ کرتے۔ لنگر خانہ آپ نے قائم کیا ہوا تھا جہاں ہر کوئی آتا اور سیر ہو کے کھاتا، سادہ سی غذا ہوتی لیکن ہر کوئی اس کا لطف اٹھاتا تھا، اور ایسا لنگر خانہ داتا صاحب نے قائم کیا ہے، اور آج صدیاں گزر گئیں، آج بھی داتا صاحب کا لنگر خانہ اسی طرح قائم و دائم ہے۔ آج بھی آتے ہیں اور لوگ اپنی جو ہے وہ سیرابی کرتے ہیں، فیض بھی پاتے ہیں، لنگر بھی کھاتے ہیں۔ تو اولیاء اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شان عطا کی ہے۔ اللہ ان کی نسبتوں کو سلامت رکھے اور اللہ ان کے ساتھ ہمیں وفادار بنائے، اور ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ عقیدت ہمارے دل میں جیسے ہے مزید روز بروز اللہ اس میں مزید اضافہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اولیاء اللہ کی سنگت عطا فرمائے۔ اللہ نے چاہا تو اولیاء سے پیار کرنے کی برکت سے کل بروز قیامت بھی ہمیں فائدہ ہوگا۔ ہم کو انشاءاللہ عز و جل ان اولیاء کی نسبتیں بڑی کام آئیں گی۔ ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ عز و جل۔